Good evening, class. I hope all are you good. Today we are discussing about our new topic, nature and basis of international law. अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति और आधार को आज हम लोग समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति और क्या है और अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार क्या है। तो इसको हम लोग जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अंतर है और क्या स्पष्टता है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी विवाद रहा है। तो आइए समझते हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है? इसका यह एक विधि नहीं है, आचरण के नियमों की एक नैतिक संहिता है को व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई और इस मत के प्रवर्तकों में या इस सिद्धांत के अग्रणी प्रवर्तकों में ऑस्टिन का नाम लिया जाता है। अन्य लोग जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय वास्तविक विधि चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाया है उसमें प्रमुख हैं हॉब्स, प्यूफेनडॉर्फ और ऑस्टिन। बेंथम ये विधिशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी दीक्षा राज्य विधि में ली थी। वे अंतरराष्ट्रीय विधि में वे सब तत्व खोज रहे थे जो उन्होंने राज्य में देखे थे, जिसके वे अभ्यस्त हो चुके थे। ऑस्टिन के अनुसार विधि संप्रभु का समादेश है। इसके आवश्यक तत्वों में से विधि समादेशों से बनती है। यह समादेश संप्रभु द्वारा सामान्य जन के आचरण के सामान्य नियम के रूप में निर्गत किए जाते हैं। जो समादेश नहीं है वह विधि नहीं है और किसी अन्य के द्वारा नहीं अपितु सर्वोच्च प्राधिकार द्वारा ही निर्गत समादेश विधि है। ऑस्टिन अंतरराष्ट्रीय विधि में यही तत्व खोज रहे थे। सीधी सादी भाषा में यदि समादेश नहीं है और वह भी राजनैतिक रूप से श्रेष्ठ संप्रभु द्वारा संप्रभु नहीं है तो नियम वैध या विधि प्रकृति का नहीं हो सकता है। अपत्य यह नैतिकता का नियम होगा या नीतिशास्त्र का नियम होगा। ऑस्टिन की विधि की विचारधारा के तीन प्रमुख तत्व हैं: समादेश, संप्रभु और अनुशस्ति। प्रोफेसर हार्ट इस आदेश, अनुशस्ति और संप्रभुता की त्रिवेणी कहते हैं। ऑस्टिन के समय में अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम पूर्ण रूपेण अनन्य रूप से प्रथागत थे। अतः ऑस्टिन का नियम था कि अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि न होकर के यह एक अधिरचित पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है जो क्लब और होते हैं। जो विधि अंतरराष्ट्रीय विधिशास्त्री अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते हैं उनके निम्न तर्क हैं, अर्थात संप्रभु शक्ति होती है जो राजनैतिक रूप से श्रेष्ठ होती है और नियमों का प्रतिपादन करती है, परंतु अंतरराष्ट्रीय विधि में केंद्रीय प्राधिकार का अभाव होता है। अंतरराष्ट्रीय विधि के पालन के लिए कोई विधायी संस्था नहीं है। राज्य विधि के अनुसरण में या प्रवर्तन में विधि के पालन के लिए कोई विधिशास्त्री और अंतरराष्ट्रीय विधि के पीछे कोई अनुशस्ति या पनिशमेंट नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय विधि के पालन को सुनिश्चित करा सके। अंतरराष्ट्रीय विधि को मानने वाले विधिशास्त्री या मानते हैं कि इसके पीछे अनुशस्ति नहीं है जो राज्यों को इसको पालन के लिए बाध्य कर सके, अर्थात अंतरराष्ट्रीय विधि में बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। अंतरराष्ट्रीय विधि की व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव विधि की व्याख्या करने वाली संस्थाओं के द्वारा विवादों पर न्याय निर्णय किया जाता है। विधि के महत्व को स्पष्ट किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि की व्याख्या के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, अतः इसके उल्लंघन की स्थिति में सही निर्णय नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए वियतनाम संघर्ष, भारत पाक युद्ध, अफगान संकट, खाड़ी युद्ध आदि में अंतरराष्ट्रीय विधि का कई बार उल्लंघन हुआ है, किंतु इस बात का निर्णय नहीं हो सका कि अंतरराष्ट्रीय विधि की अवज्ञा
उल्लंघन किस पक्ष ने किया है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए है, परंतु उसकी अधिकारिता सीमितता है, अतः सभी विवादों का निपटारा नहीं हो सकता है। तो जो विधिशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं मानते, उनका ये तर्क है कि इसमें केंद्रीय अर्थात संप्रभु शक्ति का अभाव है, कोई जो है केंद्रीय प्राधिकार का अभाव है, कोई कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय को न मानने वालों के लिए कोई अनुशस्ति का प्रावधान नहीं है, न ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई बाध्यकारी शक्ति का एक अभाव दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव है। विधि की व्याख्या करने वालों को निर्णय दिया जाता है जिसमें कोई उपयुक्तता नहीं है, या उदाहरण के लिए कोई भी दो देशों के मध्य जब संघर्ष हो जाता है तो उस संघर्ष को पार करने के लिए को जो है उसकी कोई एक सीमित अधिकारता नहीं है जिसके द्वारा विवादों को निपटाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि नहीं है, या इससे संबंधित विचार जिस समय व्यक्त किए गए वे तत्कालीन परिस्थितियों में कितने प्रासंगिक क्यों न रहे हों, वे आज के युग में और हमारे चारों तरफ जो जीवन है लाइफ अराउंड अस में अर्थहीन और असंगत हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।